दोस्तों नमस्कार। आपके खेत इस समय खाली हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं और आप सब्जी वर्गीय फसल लगा करके अपने खेतों से काफ़ी अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों अप्रैल लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मई में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसल जो आने वाले 10 से 15 दिन में लगाते हैं तो इस बढ़ते हुए तापमान में भी भाव व डिमांड ज़्यादा होगी, जिससे किसान काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। तो आइए जानें दोस्तों, हम सबसे पहले तो जो फसल आपने पहले ही लगाई हुई है, बढ़ते तापमान में भिन्न भिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों का अटैक फसल पर देखने को मिलता है। दूसरा मरोड़िया रोग, फल सड़न व ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी होती है। तो इसके लिए एक तो गर्मियों का मौसम है, सो तापमान का बढ़ना नेचुरल है, इसलिए ये सावधानियां रखना है। सिंचाई गर्मियों में तकरीबन शाम के समय करना चाहिए और स्प्रे या कोई भी कीटनाशक दवाई का भी प्रयोग करते हैं, सुबह या शाम को ही होना चाहिए। इसमें भी शाम का समय चुनते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे फल गिरने की समस्या नहीं होती तथा तना व फल सड़न की भी कुछ हद तक कम होगी। बस पानी के साथ ट्राइकोडर्मा या जीवामृत को छोड़ना चाहिए तथा उपलों का अर्क प्लस चूल्हे की राख गर्मी के दिनों में एनपीके का काम करेगी। वो भी गर्मियों के अनुसार बिल्कुल सही रहेगी। ये ठंडी खाद होती है। नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके शाम के समय करना चाहिए। ये प्रोसेस आप 7 से 10 दिन के अंदर दोहराना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। दूसरी दिक्कत आती है जब हम मंडी में लेकर जाते हैं, तब उनके भाव सही नहीं मिलते। सही नहीं मिलने से कई भाई ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों सप्लाई बढ़ने से कम होंगे, ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन अब की लगाई हुई फसल जब हम जून जुलाई में हार्वेस्टिंग के लिए बाज़ार में जाएंगे, तब इन सब्जियों की डिमांड व भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी सब्जी जो हमें अप्रैल महीने में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में लगा लेनी चाहिए। नंबर 1 पर भिंडी की खेती करें। वैसे तो जनवरी फरवरी व मार्च महीने में भी कुछ किसानों ने भिंडी को लगाया हुआ है, लेकिन अप्रैल या मई फर्स्ट में भिंडी की फसल अवश्य लगानी चाहिए। अपने खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके, यानी देसी खाद व जुताई करके लगानी चाहिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी महीने की जो भिंडी है इस समय बाज़ार में आ रही हैं, जिसके भाव भी 40 से 45 रुपये किलो तक आसानी से मिल रही है। दोस्तों भिंडी की लंबी अवधि की फसल है, सो भाव उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन जून जुलाई महीने में जब बरसात स्टार्ट हो जाएगी उस समय पर बढ़ेंगे। जो भिंडी अब हार्वेस्टिंग के लिए चल रही है वो तो समाप्ति की तरफ जाएगी, लेकिन जो हम अब लगाएंगे वो उस समय हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। सो उस समय भिंडी के भाव ज़्यादा हो जाएंगे। सो अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर के समय पर भिंडी की बुआई करें। इसके आगे दोस्तों यदि पानी की अच्छी व्यवस्था है और खेत की सही तैयारी है
तो आपको टमाटर लगाना चाहिए। बस बीज का सही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यदि अब इस समय का लगा हुआ टमाटर जब जून महीने में हार्वेस्टिंग के लिए जाएगा, तो अब के टमाटर के भाव की तुलना में ये टमाटर ज़्यादा फायदेमंद होगा। डिमांड ज़्यादा होने पर उस समय इसके भाव भी ज़्यादा ही मिलेंगे। टमाटर एक ऐसी फसल है, यह अपना खर्चा तो निकालती है, यह किसान को माला माल बना देती है। यह एक ऐसी फसल है, एक ही झटके में लखपति बना देगी। इससे अगेती फसल पूरे खेत में ना तो चौथे हिस्से में लगाओ, लेकिन ज़रूर लगाओ, क्योंकि वो फसल है हरी मिर्च। अब हरी मिर्च के बाज़ार भाव थोड़े से कम हैं, लेकिन ये बाज़ार लगातार नहीं रहने वाला है। यह लंबी अवधि की फसल होने के कारण भाव का ऊपर नीचे चलना एक नॉर्मल बात है। जो आपकी मिर्ची 10 से 12 रुपए केजी बिक रही है, यह मिर्च 100 रुपये किलो भी बिकेगी। अगले आने वाले 2 से 3 महीने में इस समय आप हरी मिर्च की बुआई करते हो तो बढ़िया से खेत की तैयारी करके और अच्छी क्वालिटी के बीज का चुनाव करके या नर्सरी से लेते हैं, तो यह हरी मिर्च 2 महीने बाद बाज़ार में जाएगी। तब इसके भाव व डिमांड मालामाल कर देंगे, क्योंकि बरसात आते आते 80 से 100 रुपये केजी के बीच में बिकेगी। इससे अगेती सब्जी फसल जिसके भाव बहुत अच्छे मिलेंगे, वो है बैंगन की फसल। इस समय बैंगन के भाव 20 से 25 रुपये केजी के हैं। हो सकता है कहीं ज़्यादा व कहीं कम भी हो सकते हैं, लेकिन बरसात स्टार्ट होगी पूरे देश के अंदर। अगर किसी सब्जी फसल के रेट ज़्यादा होते हैं तो वो है बैंगन की। मेन कारण इसका है कि सभी किसान इसका बरसात के समय उत्पादन नहीं ले सकते। इसके लगने वाली बीमारियां सूट व फ्रूट बोरल झिल्लियाँ को नहीं मार सकता, क्योंकि किसान को पता ही नहीं चलता, तब तक पूरी फसल खराब हो जाती है। इसलिए खेती अच्छी तरह तैयारी करके बीज का सही सिलेक्शन करके नर्सरी लगा करके लगानी चाहिए। बस ध्यान रखना है आपके आसपास में कौन सी बैंगन की डिमांड है। लगाने के 10 या 15 दिन के बाद अच्छी क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जैसे नीम ऑयल, बवेरिया विसेना, सूडोमोनास, जीव अमृत व तांबा प्लस लस्सी का स्प्रे करना चाहिए हफ्ते में एक बार। इसके बाद है ग्वार फली। जिस सब्जी को खर्चा कम और आमदनी ज़्यादा होती है, बस अपने अच्छी क्वालिटी के बीज का सिलेक्शन करना है। देसी गोबर की खाद डालकर जुताई करके बोना चाहिए, चाहे मेड़ पर या वैसे क्यारी बना करके भी लगा सकते हैं। ये छोटा सा पौधा ही फल देना शुरू कर देता है। यदि घर के सदस्य ग्वार फली की तुड़ाई करके बाजार तक पहुंचाते हैं, तो कोई कारण ही नहीं बचता कि ये फसल आपको माला माल बना देगी, क्योंकि पानी, मेहनत व दवाइयों का खर्चा 0% है और उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके बाद दोस्तों तोरी की खेती करें। इसमें भी मेहनत कम व प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यदि बीज का सही चुनाव किया
तथा मचान बना करके लगाया तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक तो लंबी अवधि की बेल वर्गीय सब्जी है जिसके भाव में भी उतार चढ़ाव तो नॉर्मल बात है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो एक तोरी की बेल के 9 मन तक तोरी निकल आती है। दूसरा, जब आप 2 महीने बाद बरसात के समय बाजार में लेकर के जाएंगे तो उस समय भाव व डिमांड अच्छी होगी, तो यह भी आपके लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों, करेले की बुआई करके इसे भी मैड बना करके लगाना चाहिए तथा मचान पर लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय छोटे करेले की डिमांड ज़्यादा है, सो बीज खाद का सही चुनाव किया तो गारंटी है ये फसल आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि इसकी डिमांड जून जुलाई के में बहुत ज़्यादा है। तो भाव भी 80 से 100 रुपये तक मिल जाते हैं। इस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक देखने को मिलता है, सो इसके लिए 100 ग्राम लहसुन प्लस 100 ग्राम प्याज, 100 ग्राम हरी मिर्च, 100 ग्राम अदरक को मिक्सी में लिक्विड बना करके छान लो। फिर 100 ग्राम लिक्विड प्लस 1 लीटर पानी के रेशियो से मिला करके फसल पर छिड़कना चाहिए। दोस्तों, इससे मक्खी मरती नहीं है, लेकिन भाग जाती हैं। एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप आती है, इसके जरिए भी आप बेल वर्गीय व फ्रूट आदि को भी बचा सकते हैं। इससे नर फल मक्खियों को आकर्षित करके उन्हें शिथिल कर देती है। इस प्रकार भी आप इनकी जनसंख्या वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी सब्जी वर्गीय फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऐसी सब्जी का चुनाव कर सकते हैं जिसकी देखभाल व लगाना भी आसान है। वो है घिया यानी लौकी। लंबी हो या गोल, आप दोनों को लगा सकते हो। ये इस समय लगाने से जो आजकल घिया बाजार में आ रही है वो 2 महीने के बाद समाप्ति की तरफ चली जाएगी, और बरसात के समय यानी 2 महीने के अंदर ये घिया जब हार्वेस्टिंग के बाद बाजार में लेकर के जाएंगे तो इसकी भी भाव व डिमांड अच्छे मिलेंगे। इसमें भी फल सड़न व ड्रॉपिंग की समस्या आती है, तो दोस्तों नीम ऑयल का 7 से 10 दिन के अंतराल में तथा उपलों का आर्क प्लस चूल्हे की राख का लिक्विड का स्प्रे करना चाहिए, और बीच बीच में 15 दिन पुरानी लस्सी प्लस तांबा डली हुई लस्सी का स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, कम खर्चा तथा उत्पादन ज़्यादा वाली सब्जी लगानी चाहिए, वो है पालक। तो दोस्तों, आप सोचोगे कि गर्मी के तापमान ज़्यादा होने से पालक कहाँ होगा। दोस्तों, लगा कर देखो, बड़ी ही आसानी से होगा। पालक को बोकर उसके ऊपर पराली ढक दे दें। पराली ढकने से, और यदि किसी सब्जी के नीचे या पेड़ के नीचे भी आप इसको लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मल्चिंग के बाद इसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, और इसकी यदि मैड पर लगाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद आप मूली लगा सकते हो। बस बढ़ते तापमान में मूली पालक पत्ता वाली ही लगाना, तो काफ़ी उत्पादन तथा फायदेमंद होगी। और जब भी आप
2 महीने बाद बरसात के समय बाज़ार में लेकर के जाएंगे, तब इसके भाव आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।